आज हम एक HTV डोंगल का रिव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम डोंगल को देखेंगे कैसे ये कनेक्ट होता है और कैसे ये रनिंग करता है। तो आज हम इसको एक टीवी के साथ कनेक्ट करके और इसको चलाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक छोटा डोंगल मिलता है। बॉक्स को ओपन करने के बाद उस पर उसका पीछे सीरियल नंबर, VSC नंबर और चिप ID मिलती है। तो गाइस इसके साथ हमें एक पावर अडेप्टर मिलता है और एक USB केबल मिलती है। और आज इसको हम टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये टीवी के रिमोट से ही चलता है। तो आइए आज हम इसको टीवी के साथ कनेक्ट करके इसको चलाते हैं। तो आइए गाइस, तो हमें डोंगल कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले टीवी में अपना एक इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। करने के बाद इसको रनिंग करने के लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम होगा डिश टीवी। तो उस ऐप को हम डाउनलोड करके फिर रनिंग करेंगे। और इस ऐप को चलाने के लिए हमारे पास एंड्रॉयड टीवी या गूगल टीवी होना ज़रूरी है, इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो मैं यहाँ से अपना एक नेटवर्क कनेक्ट करूँगा। तो नेटवर्क कनेक्ट करने के बाद देखिए सबसे ऊपर मैंने अपना एक डिवाइस सेलेक्ट किया है, Vivo V19 5G। तो मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपना एक पासवर्ड डालूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया और इसको मैंने ओके कर दिया है। देखिए गाइज़ मेरा इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद अब मेरे को इसमें एक ऐप डाउनलोड करना होगा। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए मुझे ऐप्स में आना होगा। ऐप्स में आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिश टीवी। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने डिश टीवी लिख दिया और मैं यहाँ से सर्च करूँगा Results for Dish TV। तो देखिए गाइस यहाँ पे खुल के आ जाता है सबसे ऊपर ही डिश टीवी। तो इस ऐप को मैं ओपन करूँगा ओके बटन प्रेस करके। यहाँ से मैं इसको अब इंस्टॉल करूँगा। तो देखिए मेरे को गाइस यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इस पर ओके बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरा इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। कुछ करिए। तो देखिए गाइस ये मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए गाइस डाउनलोड हो गया है और अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस मेरा ये ऐप इंस्टॉल हो गया है और अब मैं यहाँ से ओके प्रेस करूँगा ओपन पे जाके। तो मैंने यहाँ से ओपन किया और इसी के साथ गाइस अब सबसे पहले फिर मैं अपना डोंगल कनेक्ट करने जा रहा हूँ। अब मैं टीवी से डोंगल कनेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं अपना ये USB केबल कनेक्ट करूँगा और फिर इसी के साथ मैं यहाँ पे पावर केबल लगाऊंगा और फिर मैं अपना यहाँ पे सिग्नल कनेक्ट करूँगा। तो ये गाइस मैंने सिग्नल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और इसी के साथ मैं इसको पावर से कनेक्ट करूँगा और USB केबल को मैं अपने टीवी से कनेक्ट करूँगा। तो गाइस ये मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये USB का अलाउ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और अब मेरा ये ऐप स्टार्ट होने लगा है। मारो नीचे कर लो थोड़ा सा। तो गाइस जैसे ही हमारा ये ऐप इंस्टॉल होता है तो सबसे पहले हमें ऑप्शन देखने के लिए मिलता है सिस्टम सेटअप पोर्ट। तो यहाँ से हम अपना सेटअप करेंगे। तो सबसे ऊपर हम जाते हैं, यहाँ से अपना एक सैटेलाइट सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है SS8। इसी के नीचे हमें LNB टाइप मिलता है। तो ये हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट आया है। यहाँ पे LNB पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ से मैंने LNB पावर को ऑन कर लिया है। इसी के नीचे चलते हैं तो हमें ट्रांसपोंडर मिलता है। ट्रांसपोंडर में हमने अपना ट्रांसपोंडर सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पे 12688 वर्टिकल 27500 सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से हम इसको अनेबल करेंगे और इसी से हम नीचे चलेंगे। यहाँ पे हमें पोलैरिटी दिखता है तो यहाँ पे हम वर्टिकल सेलेक्ट कर लिया है और इसी के नीचे आके हम इसको स्कैन कर देंगे। तो गाइस देखिए मेरे यहाँ पे सिग्नल शो होने लगे हैं और मेरे यहाँ से स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। तो गाइस यहाँ पे मेरे चैनल स्कैन हो गए हैं। तो अब यहाँ से मैं नेविगेशन का लेफ्ट की बटन प्रेस करूँगा और जैसे लेफ्ट की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरी चैनल लिस्ट खुल के आ जाती है। तो गाइस अब ये 102 की एरर प्लेट पे आ गया है। तो यहाँ से पहले मेरे को अपना सेटअप बॉक्स ये रिचार्ज करना होगा। तो मैं इसको रिचार्ज करता हूँ। यहाँ से जैसे ही होगा आप क्लिक करोगे। तो देखिए गाइस अब ये मेरा यहाँ से डिवाइस एक्टिवेट हो गया है। तो अब यहाँ से मैं अपना एक कोई भी चैनल चलाऊँगा। तो चैनल लिस्ट खोलने के लिए मेरे को नेविगेशन से लेफ्ट बटन प्रेस करना होगा और यहाँ से मैं कोई भी अपना एक चैनल सेलेक्ट करके तो देखिए गाइस यहाँ से मेरा एक चैनल चल गया है और अब इसकी मैं सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फिर हमें नेविगेशन का लेफ्ट बटन की प्रेस करना हो। एक बार प्रेस करेंगे तो हमारी चैनल लिस्ट खुल के आएगी। दोबारा प्रेस करेंगे तो हम फिर होम चैनल पे लैंड करेंगे। तो जैसे ही हम होम पे आ गए हैं तो अब ऊपर हम इसके ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो नेविगेशन से राइट क्लिक करके हम लाइव टीवी पे आ गए। तो यहाँ पे हमारा लाइव टीवी ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें सारे चैनल्स होने लगते हैं। इसी से फिर ऊपर चलेंगे तो हमें साइड में दिखता है टीवी गाइड। तो यहाँ पे हमारी टीवी गाइड चैनलों की लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो यहीं से फिर हम ऊपर चलेंगे। नेविगेशन से राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक शो होता है साइड में अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। वीसी नंबर, स्विच ऑफ डेट, लास्ट पेमेंट और हमें रिचार्ज करने के लिए एक QR कोड दिया जाता है जिसे हम स्कैन करके अपने डोंगल का रिचार्ज कर सकते हैं। तो अब हम राइट बटन क्लिक करेंगे और सेटिंग्स ओपन करेंगे। तो सेटिंग्स जैसे ही हम ओपन कर तो सबसे पहले ऑप्शन हमें मिलता है चैनल मैनेजमेंट का। तो यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक पिन डालने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से हमें अपना पिन डालना होगा 4 टाइम 0 0 0 0 0। तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके ओके करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले टीवी और उसी के नीचे एक ऑप्शन। तो ये हमारा चैनल लॉक करने के लिए होता है। यहाँ से हम अपना कोई भी फेवरेट चैनल यहाँ से लॉक कर सकते हैं। और इसी के नीचे जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे हमें पासवर्ड अपने हिसाब से क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। लॉक अनलॉक चैनल करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। पेरेंटल रेटिंग देने के लिए ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं और इसी के आगे फिर हमें मिलता है देखने के लिए रिमाइंडर लिस्ट। तो यहाँ से हमारी एक रिमाइंडर लिस्ट खुल के आती है। इसी के आगे मिलता है फिर हमें कंडीशनल एक्सेस। तो यहाँ पे अपना इवेंट, सब्सक्रिप्शन, चेंज CA पिन, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। और इसी के आगे फिर हमें यूज़र गाइड मिलती है। तो चैनल्स की यूज़र गाइड, एप्लीकेशन, अबाउट्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। लाइव टीवी चैनल में और आपका ऐसी एप्लीकेशंस में। इसी के आगे चलेंगे तो फिर हमें अबाउट मिलता है। अबाउट में हमें देखने के लिए मिलता है वर्जन, एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन, डोंगल इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, सिस्टम्स में मिलता है हमें फॉर्मवेयर अपडेट, रीबूट और फैक्ट्री रीसेट। यहीं से हम अपने डोंगल को रीबूट भी कर सकते हैं और यहीं से नीचे से हम इसको फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए हमें ओके बटन प्रेस करना होगा और यहाँ पे अपना पिन डालना होगा 4 बार 0 और इसको हम यहाँ से करके ओके कर देंगे तो हमारा डोंगल यहाँ से रीसेट हो जाएगा। इसी के आगे फिर हमें मिलता है ट्रांसपोंडर इन्फॉर्मेशन।
तो यहाँ पे हमारे 18 ट्रांसपोंडर हैं जो कि शो होने लगे। यहाँ एक एक करके हम अपने ट्रांसपोंडर के डिटेल्स देख सकते हैं। फिर नीचे आते तो हमें यहाँ पे मिलता है ऑडियो एंड सबटाइटल्स। तो यहाँ से हम अपना ऑडियो लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, हमें सेटिंग्स को रीसेट करने का ऑप्शन मिलता है। और इसी के आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे हमें मिलता है एप्लीकेशन सेटिंग्स। तो इसमें भी हम अपना वही पासवर्ड डालेंगे 004 बार और ओके बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल गया है क्लोज प्लेयर व्हेन देयर इज़ नो यूज़र एक्टिविटी। तो इसमें हम अपने हिसाब से टाइमिंग यूज़ कर सकते हैं, 3 घंटे, 6 घंटे, नेवर। और यहाँ से हम अपना चेंज पेरेंटल कंट्रोल पिन भी चेंज, जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले भी। इसी के आगे फिर हमें मिलता है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें पिक्चर मोड, जो कि हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड, सिनेमा, ये सारी चीज़ें। और इसी के नीचे फिर हमें ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है, वो भी हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के नीचे फिर हम चलेंगे तो हमें मिलता है एडवांस। एडवांस में हमें अपना यही देखने के लिए मिलता है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, गामा, ब्लैक लेवल, ब्लैक एडजस्ट, मीडियम और एडवांस कॉन्ट्रास्ट इनहेंसर। इसी के नीचे फिर हमें कलर मिलता है। कलर में हमें कलर एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, हुई मिलती है, कलर टेम्परेचर मिलता है, एडवांस कलर टेम्परेचर और लाइव कलर। फिर इसी के नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें क्लियरिटी देखने के लिए मिलती है। क्लियरिटी में आपका शार्पनेस होगा, रियलिटी क्रिएशन होगा और रैंडम नॉइस रिड्यूशन होगा। और उसी के नीचे फिर आपको डिजिटल नॉइस रिड्यूशन भी मिलेगा। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे हमें मोशन मिलता है। मोशन में हमें क्लियरनेस और साइड मोशन मिलता है। और इसी के नीचे फिर आपको मिलता है वीडियो ऑप्शन। वीडियो ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। और अब तक की जो इसमें हमने सेटिंग अपने अकॉर्डिंग की है एडजस्ट करने, इसको हम यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। इससे बाहर आते हैं। फिर हमें आगे ऑप्शन मिलता है साउंड का। साउंड को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट स्केलिंग मिलती है। फिर इसके नीचे सिस्टम साउंड मिलता है, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और स्केलिंग में हमें स्मॉल, बाय डिफ़ॉल्ट, लार्जेस्ट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये फॉन्ट को छोटा बड़ा करने के लिए। इसके आगे फिर हमें नेटवर्क मिलता है। नेटवर्क में हम यहाँ से अपना वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि हमारे पास एथरनेट है तो हम एथरनेट भी कनेक्ट कर सकते हैं टीवी में। ये टीवी की डिटेल्स होगी। इसी के आगे आपको टाइम मिलता है। टाइम में आप सेटिंग्स का मतलब टीवी का टाइम जोन आ जाता है यहाँ से। तो यहाँ से आपका डेमो मोड ऑन होता है, पिक्चर रीसेट मोड होता है। और इसी के आगे चलेंगे तो आपको मिलता है स्ट्रीमिंग टेस्ट। तो स्ट्रीमिंग टेस्ट आपसे यहाँ का एवरेज दिखाएगा आपका। ओके। और अब हम इसको दोबारा से स्कैन करना चाहेंगे तो स्कैन करने के लिए हमें एक कोड डालना होगा। लेफ्ट, एक बार पॉज करो, पहले मैं समझता हूँ। तो हमें दोबारा से चैनल स्कैन करने के लिए हिडन नेटवर्क सेटिंग ओपन करनी होगी। तो उसके लिए कोड डालना पड़ता है। तो उसको लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, डाउन राइट, डाउन राइट, डाउन राइट, डाउन। तो देखिए गाइस यहाँ पे खुल के आ गया है अपना अबाउट। तो सबसे ऊपर हमें मिलता है सर्विस सर्चिंग, डिलीट चैनल, अपग्रेड डीबग फॉर्मवेयर, एडवांस सेटिंग, फ्रेश रीसेट एंड रिबूट और रीसेट पेरेंटल पिन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिलीट ऑल चैनल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने चैनल डिलीट कर दिए हैं। तो अब मैं सर्विस सर्चिंग को ओपन करूँगा और यहाँ से अपना कोई भी हमें नेटवर्क चेंज करना है या सैटेलाइट चेंज करनी है तो हम यहाँ से करके और अपना ट्रांसपोंडर सेलेक्ट करेंगे और अनेबल मैनुअल इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे आके दोबारा से हम इसको स्कैन करेंगे। और जैसे ही हम इसको स्कैन करेंगे तो हमारे यहाँ पे चैनल शो होने लगेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे चैनल शो होने लगे हैं और मेरा यहाँ पे स्कैनिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो ये मेरे चैनल्स यहाँ पे स्कैन हो गए हैं। तो चैनल्स स्कैन होने के बाद हम बैक बटन से बैक करेंगे
और हम यहाँ पे आके होम बटन पे जाएंगे। होम बटन पे जाने के बाद हम अपना लाइव टीवी पे जाएंगे ऊपर, और यहाँ से अपना कोई भी अपना एक चैनल सेलेक्ट करके हम देख पाएंगे। तो यहाँ से मैं अपना कोई भी एक चैनल यहाँ से सर्च करके और इसको प्ले कर सकता हूँ। और इसी तरह हम फिर नेविगेशन बटन से लेफ्ट प्रेस करेंगे। लेफ्ट प्रेस करने के बाद हमारी चैनल लिस्ट खुलेगी, फिर एक बार और फिर लेफ्ट प्रेस करेंगे, फिर एक बार फिर करेंगे, मतलब हम 3 बार लेफ्ट प्रेस करेंगे तो हम होम पेज पर आ जाएंगे। और होम पेज पे फिर हम ऊपर जाके नेविगेशन लेफ्ट बटन दबाएंगे तो हमें यहाँ पे लास्ट में एक सर्च का बटन और दिखता है कोने में, तो इस सर्च पे हम ओपन करेंगे और यहाँ से अपना कोई भी चैनल सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा माइक पे और B4U म्यूजिक, देखिए गाइस मैंने यहाँ पे माइक में बोल दिया है B4 म्यूजिक, तो यहाँ पे देखो नीचे आ गया है और यहाँ से मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। तो गाइस अब हम इसे अनइंस्टॉल करना भी देख लेते हैं। तो अनइंस्टॉल कहाँ से होगा, तो हम नीचे नेविगेशन बटन से डाउन बटन प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ आके राइट बटन से क्लिक करके स्क्रॉल करके आगे चलते रहेंगे। यहाँ पे हमें सेटिंग्स का ऑप्शन दिखता है, तो इसको हम सेटिंग्स को ओपन करेंगे ओके बटन प्रेस करके। और सेटिंग्स बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स खुल के आपकी आ जाएगी। और सेटिंग्स में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो हमें यहाँ पे ऐप्स शो होगा, ऐप्स को ओपन करेंगे। ऐप्स को ओपन करने के बाद जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको सबसे ऊपर डिश टीवी ऐप शो होगा, तो आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फिर डाउन बटन से नीचे की तरफ आएंगे और अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल के लिए पूछेगा, तो यहाँ से आप ओके करेंगे और ओके करके इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। तो आज हमने डोंगल को चलाना भी सीख लिया है, इंस्टॉल करना भी सीख लिया और इंस्टॉल करना भी। थैंक यू।